तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका और हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए और एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसे हम पढ़ेंगे और उसके साथ इसका हिंदी अनुवाद इसके नीचे लिखते जाएंगे। तो चलो चलते ही वीडियो को चालू करते हैं, जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे पास स्टोरी है द थर्स्टी क्राउ, मतलब एक थर्स्टी मतलब प्यासा, एक प्यासा। क्राउ का मतलब होता है कौवा, एक प्यासा कौवा। ये कहानी आपने सुनी होगी बचपन में, नहीं भी सुनी हो तो आज देखेंगे। ऑन हॉट डे मतलब एक गर्म दिन, एक गर्म दिन, एक थर्स्टी क्राउ, एक थर्स्टी प्यासा, क्राउ यानी कौवा, फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स लुकिंग फॉर वाटर। इसका मतलब है फ्लू यानी फ्लाई यानी उड़ना होता है, फ्लू यानी उड़ा, उड़ रहा था मतलब उड़ता था, उड़ा किसके लिए, उड़ना। ऑल ओवर द फील्ड लुकिंग फॉर वाटर, ऑल ओवर यानी पूरे, द फील्ड यानी मैदान, इसका मतलब मैदान में। लुकिंग फॉर वाटर, लुकिंग यानी तलाश, फॉर यानी के लिए, किसकी तलाश के लिए, पानी की तलाश। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, मतलब बहुत देर, फॉर अ लॉन्ग टाइम इसका मतलब होता है समय, बहुत देर तक, मतलब बहुत समय, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत देर के बाद, बहुत देर तक, समय मतलब बहुत, आपको देर का मतलब समय ही होगा। ही कुड नॉट फाइंड एनी, उसे कुड नॉट फाइंड नहीं सका, इसका मतलब यहाँ आएगा सका नहीं, फाइंड यानी पता कोई, बहुत देर तक उसे कोई भी पता नहीं चल सका, चल सका। ही फेल्ट वेरी वीक, फील यानी होता है महसूस करना, या सेकंड फॉर्म है, उसने सेकंड फॉर्म में महसूस किया, वेरी यानी बहुत, वीक मतलब कमज़ोर, उसने बहुत कमज़ोर महसूस किया। ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, लॉस्ट यानी खोना, सभी आशा, होप यानी ऑल यानी सभी और होप यानी आशा, ऑलमोस्ट सभी आशा खो चुका था। सडनली अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक। ही सॉ अ वाटर जग बिलो द ट्री, उस सॉ सी का सेकंड फॉर्म में मतलब देखा, ए पास्ट इंडिफरेंस है इनका, तो उसने देखा। अ वाटर जग, पानी का जग यानी जग बोलते हैं आप इसे, उसने जग देखा, पानी का एक जग देखा। बिलो यानी नीचे, किसके नीचे, जग पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे उसने एक पानी का जग देखा। ही फ्लू स्ट्रेंड डाउन टू सी इफ देयर वाज एनी वाटर इनसाइड, वह फ्लू या डबल आ गया मतलब उड़ा, वह उड़ा, स्ट्रेंड मतलब सीधा, नीचे, वो उड़ा, उसने नीचे सीधा देखा, टू सी देखा, इफ यानी यदि, की, यदि होता की होता है। देयर वाज एनी वाटर इनसाइड, कि पानी था, देयर वाज था कोई पानी अंदर, उसने क्या देखा, उसने सीधा नीचे देखा कि क्या उस जग के अंदर पानी था। एस हाँ, ही को सी, वह देख सका, ही को सी, कुड मतलब आ सकता था, ये होता है, तो वह देख सका कुछ पानी अंदर, द जग, जग के अंदर पानी है, उसने देखा कि कुछ जग के अंदर पानी है। द क्राउड ट्राइड टू पुश हिज हेड इनटू द जग, कोआ प्रयास, कोए ने प्रयास, कोए ने प्रयास किया, पुश यानी धक्का दिया, धकेला मतलब धक्का देना, धक्का दिया। इस उसके, मीडिया ने सिर को, किस, इनटू द जग, इनटू में, जग में, उसने अपने सिर को उस जग में डालने के लिए अपने सिर को धक्का दिया। सडनली शॉर्टकट लिखा है मतलब अचानक, ही फाउंड, उसे पता चला, फाउंड दैट की द नेक ऑफ द जग, नेक यानी होता है गला, किसका गला, जग का, जग का जो गला होता है। वास टू नेरो था, वास यानी था बहुत
नेरो, नेरो का मतलब क्या होता है यार? सकला या तंग, सकला। उसने देखा कि उस जग है उसका जो नेरो है, नेक पे मतलब गला है, जो बहुत सकला था, मतलब तंग था। फिर उसने प्रयास किया, किसको? धक्का, द जग टू टिल फॉर द वाटर टू फ्लो आउट बट द जग वाज टू, मतलब उसने धक्का दिया किसको? जग को, कि टिल, टिल का मतलब होता है झुकाने, किसको झुकाने? जग को झुकाने, किसके लिए? के लिए पानी फ्लो आउट, फ्लो आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालने के लिए उसने जग को धक्का दिया कि पानी बाहर निकल जाए। लेकिन पर जग वांस टू था, टू का मतलब होता है बहुत, था बहुत, बहुत हेवी, हेवी का मतलब क्या होता है? उसने धक्का दिया, हेवी का मतलब होता है बड़ा, कठोर। उसने धक्का दिया तो यहाँ लिखेंगे बहुत हेवी, मतलब स्ट्रांग था वो। देखिए यहाँ लिखा था वहाँ उसने धक्का दिया लेकिन जग वाज टू हेवी, मतलब बहुत यानी हेवी यानी होता है भारी, ये भी बोल सकते हैं। द क्राउ, कोवा, थॉट, थॉट मतलब थिंक यानी होता है सोचना, और थॉट सेकेंड। कोवे ने सोचा, हार्ड, हार्ड यानी मतलब बहुत, उसने हार्ड किया मतलब सोचने में बहुत हार्ड किया, उसने बहुत सोचा। फॉर अ वाइल, इसका मतलब होता है थोड़ी देर का, थोड़ी देर तक, उसने बहुत सोचा थोड़ी देर तक। फिर लुकिंग अराउंड इट, फिर लुकिंग यानी देखा, इधर उधर, ही सॉ, उसने देखा, सम पेबल्स, उसने देखा कुछ पेबल्स यानी पत्थर, पत्थरों, उसने उसने इधर उधर बहुत देखा, फिर उसने देखा कुछ पत्थरों को। ही सडनली, वह अचानक, उसे मतलब उसे, ही सडनली उसे अचानक, हैड अ गुड आइडिया, हेड यानी मतलब ऐसे या कौन से हेड लगाए तो आया, एक अच्छा आइडिया नहीं विचार, उसे एक अच्छा विचार आया। स्टार्टेड, उसने स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म में शुरू किया, किया आएगा, उसने शुरू किया। पिकिंग अप द पेबल्स, पिकिंग अप मतलब इसका मतलब होता है पिकिंग अप मतलब उठाना, इसको पेबल्स को मतलब पत्थरों को, उसने पत्थरों को उठाना शुरू किया, वन बाय वन यानी एक एक करके। ड्रॉपिंग ईच इनटू द जग, ड्रॉपिंग का मतलब होता है डाल दिया, डाल देना, मतलब डाल देना, ईच यानी प्रत्येक को, इनटू यानी में, किसमें? जग में, उसने पत्थरों को जग के अंदर डालना शुरू किया। एस मोर एंड मोर पेबल्स फिल द जग, ऐसे यानी जैसे ही, जैसे जैसे, ऐसे जैसे 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 ही होता है। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, पेबल्स पत्थर, पत्थरों, फिल द जग, भरता गया, पत्थरों से भरता गया, सेकेंड फॉर्म में जग। द वाटर लेवल केप राइजिंग, पानी का लेवल एंड स्तर, केप राइजिंग बढ़ता मतलब रखना है, रहना होता है, राइजिंग यानी उठना, बढ़ता, बढ़ना है उठना, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। सुन इट, जल्द ही था। आई इनफ फॉर द क्राउड टू ड्रिंक, हाई ऊंचा, इनफ यानी पर्याप्त, फॉर द क्राउड के लिए, किसके लिए? कोआ, पानी के लिए, कोए कोआ के पीने के लिए। जल्दी ही ऊंचा पर्याप्त हो गया जो पानी उसने पीने के लिए। ही प्लान एट वर्क इट, उसका प्लान यानी योजना, हेड वर्क इट मतलब पास्ट परफेक्ट का सेंस है। ये प्लान हेड वर्क इट, कर गई मतलब कर चुकी है, थी, चुकी थी, वर्क इट यानी काम, उसकी योजना काम कर चुकी थी। तो मोरल, मोरल यानी क्या होता है? शिक्षा। थिंक एंड वर्क हार्ड, क्या बता रही है? सोचो
और मेहनत, वर्क ने कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, सोचो और कड़ी मेहनत करो। यू मे फाइंड सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, तुम सकते हो पता, सॉल्यूशन मतलब हल, टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी, कोई भी समस्या को।